सासाराम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। स्कूल में प्रतिबंधित मांस लाने के मामले में विभाग ने 5 शिक्षकों को निलंबित किया। मामला राजपुर के उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय का है, जहां 10 किलो आपत्तिजनक मांस बरामद हुआ। स्कूल में मांस बनाते थे, खुद खाते थे और बच्चों को भी खिलाते थे, ग्रामीणों ने खुलासा किया था। बेगूसराय में जमीन रजिस्ट्री के दौरान निबंधन कार्यालय में जमकर हंगामा और मारपीट हुआ। इस दौरान काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पीड़ित पक्ष की काजल कुमारी ने आरोप लगाया कि उनके पिता के नाम पर पहाड़पुर गांव में 3 बीघा जमीन है, जिसकी रजिस्ट्री वो अपनी चारों बेटों के नाम कर रहे थे। भागलपुर के नवगछिया के कदवा थाना क्षेत्र में शौचालय की सेप्टिक टंकी में 3 मजदूरों की मौत हो गई। तीनों मजदूरों की मौत दम घुटने के कारण हुई। जानकारी के मुताबिक तीनों मजदूर टैंक की सफाई करने गए थे और जहरीली गैस के कारण पहले तीनों एक एक करके बेहोश हुए और फिर दम घुटने से तीनों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा हुआ। यह गिरोह इंस्टाग्राम आईडी और फर्जी सिम के जरिए आम लोगों की निजी जानकारी चुराकर एपीआई के माध्यम से विदेशों में बेचता था। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का कनेक्शन बांग्लादेश से भी जुड़ा है। पटना में मंगलवार देर रात जयप्रकाश नगर नाले पर काम के दौरान हादसा हुआ, जब पोकलेन मशीन सड़क को तोड़ती हुई नाले में जा गिरी। काफी देर तक मशीन को नाले से निकालने की कोशिश की, लेकिन पोकलेन मशीन को नाले से नहीं निकाला जा सका। पूरी घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र में सीताराम चौक पर बुधवार सुबह करीब 9 बजे बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गया। घटना के वक्त महिला सड़क पर जा रही थी। चेन छीनने के बाद महिला शोर मचाती रही, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। खगड़िया में मकई खेत से एक अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। घटना चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के कबीर नगर की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। महिला का शव 2 दिन पुराना बताया गया। बगहा में एक बैटरी रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना छोटी पंटरी परसा रोड स्थित मंगलम गेस्ट हाउस के पास की है। खगड़िया के मोरकाहे थाना क्षेत्र के कामाथान गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए मारपीट हो गई। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के लिए खगड़िया के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक पक्ष खेत में फसल काट रहा था, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। समस्तीपुर में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बत्सरपुर गांव देवधा की है। मृतक की पहचान मुकेश दास के रूप में हुई है। लखीसराय में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बैनर तले महिला आरक्षण बिल को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। सभी ने महिला आरक्षण को शीघ्र लागू करने की मांग करते हुए नारेबाजी की और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय लेने की अपील की। गिरिडीह में रेलवे पावर हाउस के पास ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक को सुनने में काफी परेशानी थी, जिससे संभवतः वो ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाए और हादसे का शिकार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गोलपार में चोरों ने बंद घर से लगभग 10 लाख रुपए मूल के जेवरात, नकदी और कीमती सामानों की चोरी कर ली। घर के लोग एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। शादी से वापस आने पर घर वालों को चोरी की घटना की जानकारी मिली। पुलिस को खबर की गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुमला के घाघरा थाना परिसर के पीछे अचानक लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में आने से थाना में मौजूद जब्त किए गए कई वाहन आग में जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मधेपुरा में भीषण आग लगने से करीब 1 दर्जन घर जलकर राख हो गया। आग बुझाने के दौरान 4 लोग झुलस गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। घटना बिहारीगंज प्रखंड के मधुकर चक वार्ड 8 की है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दानापुर के सगुना मोड़ के पास लंबे समय से बंद पड़े शोरूम के सर्विस सेंटर में आग लगने से घटना सामने आई है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड में भीषण आग ने 4 घरों को राख कर दिया। खाना बनाने के दौरान लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घटना संग्रामपुर प्रखंड के बढ़ौनिया पंचायत अंतर्गत मालचक बुसरी टोला वार्ड संख्या 2 की है। आग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घरों में रखा अनाज और अन्य जरूरी सामान जलकर राख हो गया। औरंगाबाद में चूल्हे से निकली चिंगारी ने 20 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कई घर आग की लपटों से धू-धू कर जल उठे। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पूरी घटना सलैया थाना क्षेत्र के पूरन बिघा गांव की है। शेखपुरा में ई रिक्शा और कार में हुई जोरदार टक्कर, जिसके कारण ई रिक्शा गड्ढे में पलट गई। हादसे में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल छात्र और छात्राओं की स्थिति ठीक बताई जा रही है। दरभंगा में प्रेम विवाह के बाद एक गर्भवती नाबालिग अचानक लापता हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। लड़की का गांव के ही युवक के साथ प्रेम संबंध था। दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने युवती पर मायके वालों के से पैसे मांगने का दबाव बनाया, जिसके बाद युवती लापता है। लखीसराय के किऊल नदी के पास मृत समझकर छोड़ा गया मासूम जीवित मिला। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को बच्चा गंभीर हालत में मिला। बाद में उसकी पहचान जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के अंबा गांव निवासी शिव प्रसाद साव के 2 साल के बेटे कार्तिक कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल बच्चे का इलाज पटना के अस्पताल में चल रहा है। बोकारो में स्टील प्लांट कर्मी की मौत पर हंगामा हुआ। परिजनों ने किडनी मरीज से जबरन ड्यूटी कराने का आरोप लगाया। परिजनों ने जनरल अस्पताल में प्रदर्शन किया। डॉक्टर विभूति करुणामय पर लापरवाही के आरोप लगे। मृतक की आश्रित को नियोजन देने की मांग उठी, जबकि प्रबंधन ने जांच का आश्वासन दिया। धनबाद के टांडाबाड़ी में फिर हुआ भूधसान। पूरी बस्ती करीब 4 फीट धसी। मंदिर, पीसीसी सड़क और कई घरों में दरारें आ गई। दहशत में लोग घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। बीसीसीएल पर लापरवाही का आरोप लगा। 31 मार्च 2026 को भी इसी इलाके में भूधसान की घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मृतक दंपति कन्हर नदी से मछली मारकर वापस घर आ रहे थे, तभी सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सिमडेगा में केरसई थाना क्षेत्र के बुदाधार पुल के नीचे गिरने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक असंतुलित होकर पुलिया के नीचे झाड़ियों में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झाड़ियों में गिरने की वजह से काफी देर तक किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। बाद में नदी किनारे पहुंचे कुछ लोगों ने बाइक देखी, जिसके बाद खोजबीन शुरू की गई। मॉडल स्कूल गुमला के 3 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राएं बुधवार की दोपहर चिलचिलाती धूप में शहर के टावर चौक को जाम कर दिया। छात्र छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। पहले प्रिंसिपल को मिलाकर कुल 5 शिक्षक थे, इसके बाद एक शिक्षक का ट्रांसफर हो गया। वर्तमान में अंग्रेजी विषय के शिक्षक को हटाने की बात सामने आई, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए। गुस्साए छात्र सड़कों पर उतर आए। नवादा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद शव वाहन नहीं मिलने से परिजनों में आक्रोश है। गुस्साए परिजनों ने NH20 जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि मालवाहक वाहन से वो शव को नहीं भेजेंगे, उन्हें हर हाल में शव वाहन चाहिए। पूरी घटना रजौली के केंदुआ मोड़ के पास की है। गोपालगंज पुलिस ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश पर भूमाफियाओं के संगठित गिरोह पर FIR दर्ज किया गया, जिसमें योगेंद्र पांडे, मुकेश कुशवाहा, मुर्गा बाबा गैंग, डब्लू तिवारी गैंग समेत 50 से 60 भूमाफिया शामिल हुए। एसपी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सभी माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी किनारे मिला संदिग्ध मिसाइल बम सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया। सेना और बम निरोधक टीम ने दिल्ली से मिले निर्देश के बाद कार्रवाई की। करीब 2 किलोमीटर इलाके को सील किया गया। डिफ्यूज के दौरान आसमान में बारूद का गुब्बार देखने को मिला, जिसके बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। रांची में पंडरा में हुए जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की हत्या मामले में शामिल कुख्यात अपराधी सत्यम पाठक और पुलिस टीम के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सत्यम पाठक घायल हो गया, जबकि पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया और सत्यम पाठक के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल अवस्था में अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छपरा के मसरख में लोगों ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इलाके में बिक रही शराब को देखते हुए लोगों ने खुद ही शराब के खिलाफ अभियान चलाया और शराब को बरामद कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब को जब्त किया।
मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जंगल में स्कूल वाली खबर चलाए जाने के बाद जिला प्रशासन की टीम हरकत में आई। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरी ने न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए स्कूल के शिक्षकों के स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही जल्द से जल्द स्कूल के भवन बन जाने का दावा भी किया। सासाराम में 18 अप्रैल को करबंदिया थाना क्षेत्र से एक टेम्पो चालक से उसका टेम्पो लूट लिया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साथ ही लुटेरा गैंग के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया। अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर ऑटो रिक्शा लूटा था। बगहा में अतिक्रमण पर लगातार दूसरे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर चला। रामनगर में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पर प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर अतिक्रमण कर सब्जी दुकान, कपड़ा दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया। रक्सौल में अवैध रूप से संचालित मनी एक्सचेंज कारोबार के खिलाफ पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में भारतीय और नेपाली मुद्रा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली। शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। टावर चौक, बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक, सदर अस्पताल रोड सहित कई प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण को हटाया गया। सिमडेगा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बस स्टैंड के सामने दुकान में छापेमारी के दौरान करीब 22 किलो नकली पनीर बरामद किया गया। गुमला में 2018 से खोरा गांव की 6 साल की लापता बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलने पर हाईकोर्ट की ओर से डीजीपी और गुमला एसपी से जांच रिपोर्ट की मांग की गई। 2 सप्ताह के भीतर जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं होने पर केस की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही गई। शिवहर में भटहा थाना क्षेत्र में 20 अप्रैल को हुई हत्या की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई और मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मोतिहारी में एक आरोपी के घर पर बैंड बाजा बजाकर इश्तिहार चिपकाया गया। पुलिस ने मुफस्सिल थाना इलाके के गोढ़वा गांव में कार्रवाई की। छोटे कुमार पर नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है। लखीसराय में यूजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा परिणाम में मुंगेर विश्वविद्यालय की तरफ से कई छात्रों को अनुपस्थित दिखाया गया, जिससे छात्र छात्राओं में भारी नाराजगी दिखी। इस त्रुटि के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लखीसराय इकाई के नेतृत्व में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। धनबाद में सम्राट अशोक कल्याण क्रांति संघ के अध्यक्ष संजय कुशवाहा को 2021 में दर्ज एक मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 5 साल बाद आए फैसले में अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग में साजिश के तहत युवक की हत्या करने का खुलासा हुआ। वहीं हत्या के आरोप में प्रेमिका के माता पिता सहित कुल 4 लोगों की संलिप्तता सामने आई। सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें 22 एजेंडे पर मुहर लगी। बैठक में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन विकास पर फोकस रहा। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर भी सीएम ने बड़ा फैसला लिया। जेडीयू ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है। संजय कुमार झा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। संजय झा को फिर से ये पद बिहार विधानसभा में एनडीए के बेहतर परिणाम लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के इनाम के तौर पर दिया गया। जेडीयू नेता निशांत कुमार ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पिता नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना की। निशांत ने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद स्पीडी ट्रायल के जरिए कानून व्यवस्था को मजबूत किया। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। दिल्ली से बिहार लौटते ही एक अणे मार्ग में सीएम सम्राट चौधरी से पूर्व सीएम नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज है। बीजेपी विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। बोकारो सर्किट हाउस में बीजेपी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने महिला आरक्षण संशोधन को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरा विपक्ष सहमत है। धनबाद में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी अब विपक्षी दलों पर हमलावर हो गई है। एसएसएलएनटी कॉलेज के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने असम और बंगाल में चुनावी कैंपेन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम को मजबूत करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई।
सांसद पप्पू यादव की ओर से महिलाओं के प्रति दिए गए बयान के बाद बीजेपी हमलावर दिखी। बीजेपी की महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पप्पू यादव पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी जानकी नवमी के अवसर पर 25 अप्रैल को माता सीता की धरती सीतामढ़ी पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बिहार में होने जा रहे पंचायत चुनाव में इस बार पहली बार नया प्रयोग होने जा रहा है। पंचायत चुनाव में इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा। पटना में पुलिस की मानवता का एक वीडियो सामने आया। मंगलवार को गांधी मैदान के पास वीवीआईपी मूवमेंट होने के कारण ऑटो का परिचालन बंद था। एक लाचार पिता अपनी बेटी को गोद में लेकर स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। जमुई में सदर अस्पताल में भीषण गर्मी में भी पेयजल को लेकर परेशानी हुई। लापरवाही के कारण सदर अस्पताल में दूसरे मंजिले पर लगा ड्रिंकिंग वाटर का यूनिट बीते कई दिनों से खराब है। सदर अस्पताल की दूसरी मंजिल पर मौजूद प्रसव वार्ड है और पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों और उनके परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिहार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी विनय कुमार और उनकी टीम ने अहम बैठक की है। इस बैठक के दौरान डीजीपी ने सभी जिले की कल्याण कार्यप्रणाली की समीक्षा की। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट में भाग लिया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में राज्यपाल सैयद अता हसनैन का भव्य स्वागत किया गया।